नमस्कार। आज बात करते हैं भारत की क्लाइमेट स्टोरी की, जिसमें ना एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आ गया है। एक तरफ हम जबरदस्त तरक्की कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसा भी है जो हमें पीछे खींच रहा है। तो आज चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सीधा पॉइंट पर आते हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है ना, -13, इसने अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स को भी चौंका दिया है। हाल ही में जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स आया है, उसमें भारत की रैंक 13 पायदान नीचे गिर गई है। और इस गिरावट का मतलब ये है कि अब हमारी नई रैंकिंग हो गई है 23वीं। पिछले साल के मुकाबले ये एक बहुत बड़ी और सच कहूं तो चिंताजनक गिरावट है। तो आज हम इसी अचानक आई गिरावट की जड़ तक जाने की कोशिश करेंगे। आखिर ऐसा हुआ क्या कि भारत, जो पहले हाई परफॉर्मेंस वाले देशों में था, अब खिसक कर मीडियम कैटेगरी में आ गया है? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, इस गिरावट को ठीक से समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये रैंकिंग तय कैसे होती है। तो चलिए पहले इसकी पूरी मेथडोलॉजी को समझते हैं। इस पूरी कहानी का जो सेंटर पॉइंट है वो है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, शॉर्ट में कहें तो CCPI। सारी की सारी रैंकिंग इसी पर बेस्ड है। तो CCPI करता क्या है? ये हर साल 63 देशों और यूरोपियन यूनियन के क्लाइमेट एक्शन को मापता है। और ये वो देश हैं जो मिलकर दुनिया का 90% से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन करते हैं। मतलब ये इंडेक्स बहुत मायने रखता है। अब देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये रैंकिंग बनती कैसे है। इसका एक पूरा हिसाब किताब है। कुल स्कोर 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है। ग्रीन हाउस गैस एमिशन को सबसे ज्यादा वेटेज यानी 40% दिया गया है, और बाकी रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी यूज और क्लाइमेट पॉलिसी, इन तीनों को 20-20% का वेटेज मिला है। और यहीं से कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। भारत को ग्रीन हाउस गैस एमिशन, एनर्जी यूज और क्लाइमेट पॉलिसी में मीडियम रेटिंग मिली, जो ठीक है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि रिन्यूएबल एनर्जी वाली कैटेगरी में हमें लो रेटिंग मिली है। और यही वो विरोधाभास है जिसे हमें आज समझना है। तो इस विरोधाभास को डिकोड करने के लिए पहले कहानी का वो हिस्सा देखते हैं जो बहुत पॉजिटिव है। मतलब भारत की ग्रीन एनर्जी में जो जबरदस्त कामयाबी मिली है, उसकी कहानी। ये आंकड़ा वाकई एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जरा सोचिए, भारत की जो टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी है, मतलब बिजली बनाने की कुल क्षमता, उसमें से आधी से ज्यादा अब नॉन फॉसिल फ्यूल यानी क्लीन सोर्स से आ रही है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। हमने 2030 का जो टारगेट सेट किया था, उसे टाइम से बहुत पहले ही अचीव कर लिया है। सोलर पावर, खासकर जो छतों पर सोलर पैनल लगते हैं, वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और कुल मिलाकर हमारी टोटल एनर्जी का करीब 14% हिस्सा अब रिन्यूएबल सोर्स से आ रहा है। तो फिर सवाल वही का वही है कि अगर रिन्यूएबल एनर्जी की पिक्चर इतनी अच्छी है, तो फिर हमारी रैंकिंग इतनी नीचे क्यों गिरी और उस रिन्यूएबल एनर्जी कैटेगरी में लो स्कोर क्यों मिला? इसका जवाब छिपा है कहानी के दूसरे यानी स्याह पहलू में, और वो है कोयले पर हमारी बहुत गहरी और लगातार बनी हुई निर्भरता। तो ये है भारत का एनर्जी पैराडॉक्स, बिल्कुल साफ साफ। एक तरफ तराजू में रिन्यूएबल एनर्जी की जीत है, 50% क्लीन कैपेसिटी, टारगेट का जल्दी पूरा होना, सोलर का बढ़ना, और दूसरी तरफ है कोयले की कड़वी सच्चाई। कोयले को छोड़ने की कोई डेडलाइन नहीं, नई कोल माइंस की नीलामी और प्रोडक्शन बढ़ाने के प्लान्स। एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि भारत का जो एनर्जी का रास्ता है, वो आज भी कोयले पर ही टिका हुआ है। हमारे पास कोयले को धीरे धीरे खत्म करने का कोई टाइम बाउंड ठोस प्लान नहीं है। और ऊपर से फॉसिल फ्यूल पर जो सब्सिडी मिलती है, वो प्रदूषण फैलाने वाले सिस्टम को और भी मजबूत कर रही है। तो प्रॉब्लम तो एकदम क्लियर है। अब जरा ये देखते हैं कि CCPI रिपोर्ट में भारत के क्लाइमेट परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए क्या रास्ते सुझाए गए हैं। रिपोर्ट में आगे बढ़ने के लिए 4 मेन स्टेप्स बताए गए हैं। पहला, एक क्लियर प्लान बनाना होगा कि हम कोयले का इस्तेमाल कब और कैसे बंद करेंगे, जिसमें एक नो न्यू कोल डेट भी हो। दूसरा, 2035 और 2040 के लिए पक्के एमिशन घटाने के टारगेट सेट करने होंगे। तीसरा, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए और बेहतर नियम बनाने होंगे। और चौथा और सबसे ज़रूरी, ये पक्का करना होगा कि इस बदलाव का असर सबसे कमज़ोर लोगों और मजदूरों पर ना पड़े।
और आखिर में हम सब इसी एक सबसे बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। क्या भारत जैसी दुनिया की सबसे तेज बढ़ती बड़ी इकोनॉमी अपनी ग्रोथ की रफ्तार को बनाए रखते हुए क्लाइमेट चेंज से भी लड़ सकती है? क्या डेवलपमेंट और डीकार्बनाइजेशन साथ साथ चल सकते हैं? इस सवाल का जवाब ही भारत का भविष्य तय करेगा।